हेलो फ्रेंड, स्टडी विद नीलम, आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? देखिए, आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, उन सभी लोगों के लिए ये क्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीके का महानिचोड़ है इसमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा से जीके का आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से लगभग 8 से 10 बुक फॉलो किए गए हैं, जिसे आप पढ़कर आपका जीके अच्छा से स्ट्रांग हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, इसमें रेलवे का स्पीडी में समान ज्ञान, साइंस और करंट अफेयर, स्पीडी से ये 3 बुक चल रहे हैं। बिहार के सार संग्रह चल रहे हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहे हैं, फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट सब्जेक्टिव, ये सभी बिहार स्पेशल, सभी बुकों से क्वेश्चन आंसर आज रिवीजन हम लोग अच्छे से करेंगे। और आप लोग को पता है कि यहाँ मेरे यहाँ ऑफलाइन क्यूज चलता है, तो यहाँ लगभग सभी तरह के स्टूडेंट हैं। बिहार एसएससी के भी हैं, बिहार पुलिस के भी है, बिहार दरोगा, बीपीएससी और रेलवे टेक्नीशियन जो भी है, सभी के स्टूडेंट यहाँ पे है, और सब टीचर के लिए भी है। तो उन सभी को यही सभी बुक चला रहे हैं यहाँ पे, और अच्छे से रिवीजन करें, अपने जीको को बेहतर करें। और सबका जीके भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आप लोग भी अपने जीको को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो चलिए आज से हम लोग रिवीजन करते हैं। ऑनलाइन क्यूज करिए और आप लोग डेली जुड़िए और डेली क्यूज में परफॉर्म कीजिए, और अपने आप को देखिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फुल वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्यूज स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग को बिहार सार संग्रह से क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। तो चलिए पहले हम लोग इससे रिवीजन करते हैं। आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं अपने आप को जरूर देखिएगा, और अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करके बेहतर कीजिए। देखिए, पंचायती राज कब लागू किया गया? तो 1959 में। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति के। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? 1945 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र होगा। राजतरागनी कलहन ने किस राज्य में वर्णन किया? कश्मीर में। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के थे। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? राजगिरी में। मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका फैक्ट्री है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित होता है? तो अकवारी कर से। नबार्ड क्या है? ये कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। किसी भी समुदाय को स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? मृत्यु दर से। मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार में कमी होती है, तो किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। टीआरपी का क्या अर्थ है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। न्यूजीलैंड कौन सा पक्षी विलुप्त है? मुआ पक्षी है जो विलुप्त है। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो ये होगा मैडली। स्लेट किसका रूपांतरित है? सेल का। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? किस विटामिन के? तो विटामिन B1। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.023 इंटू 10⁻23। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। CaSO4 इंटू हाफ H2O। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। आगे देखिए, हम लोग करते हैं। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना का। ब्रह्मधर्ता जो है, दूसरा नाम उसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों को कौन हमें बचाती है उसकी किरणों से? तो ओजन, O3, ठीक है। ओजन परत जो है वो हम लोग को परावैंगनिक किरणों से बचाती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? अस्थितीय ऊर्जा। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? द्रव्यमान का। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो हाफ mv²। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? RBC। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? संयोजकता से। कौन सा अंग पचित भोजन को विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों के ऑक्सीजन एकत्रित होता है? तो हीमोग्लोबिन। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? आर्कटिक। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुण सूत्र की संख्या क्या होती है? त्रिगुणित। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो ये सेल भित्ति नहीं पाई जाती है। मानव में कायिक कोशिका के गुणसूत्र कितने होते हैं? कितने गुणसूत्र होता है मानव शरीर में? तो 46। किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पेरामीशियम में। रसोई गैस LPG का मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलने से लवण होता है वो होता है कठोर जल। नेक्स्ट देखिए, ये है बिहार पुलिस भर्ती 2000 परीक्षा जो 22/10/2017 को प्रथम पाली में हुआ है उसका है। अगर आप लोग भी बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर दरोगा की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या फिर BPSC आप लोग ने डाला है, कोई भी बिहार के फॉर्म डाले, तो ये बिहार सार संग्रह जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसे आप लोग जरूर रिवीजन करें। शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य क्या कारण है? अधिक सिंचाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन। GST कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो आरावली है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स।
भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो वो लक्षद्वीप है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों का क्षय का प्रमुख कारण क्या है? कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव ट्रैफिक नीति। चलिए अब ये देखिए एक पेज कंप्लीट हुआ बिहार सार संग्रह से। नेक्स्ट करते हैं रेलवे सामान विज्ञान से। इससे भी मॉडल सेट देखिए 3 मॉडल सेट दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्नौली प्रमेय के किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो ऊर्जा के। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? ब्यूटेन। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। एक लैंप की बत्ती के तेल ऊपर चढ़ जाता है किसी क्रिया के द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ग्रहों के गति के नियम का निरूपण किन्होंने किया? जॉन्स कैप्लर ने। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो असंख्य। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करने से सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम। ग्लैवेनाइजाइड लोहे के चादरे के किस वस्तु के परत के कारण जंग खाने से बचाती है? तो ये जिंक। चलिए अब दूसरा मॉडल सेट देखते हैं साइंस का। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर रिवीजन कर लें। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता में। सनी के रिंग का खोज का श्रेय किससे है? गैलीलियो को। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए? ओम। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पे। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक का क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। लाल रेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइफ्लाविक टेट्राक्साइड। दूध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा ईथर और बेंजीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल का। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो वो होगा क्लोरोफॉर्म। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा फेरिक क्लोराइड। वेल्डिंग करने के लिए किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? तो हेनरी कैवेंडिश। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो नैप्थेनेट पामिडेट। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। मॉडल सेट ये है 57। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये हीलियम का। सिंदूर का रासायनिक नाम बताइए? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफिल में किस धातु का आयन उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। वाइन जो है शराब में क्या उपस्थित रहता है? तो एथिल अल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक बताइए? Au। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? चीनी एक सुक्रोज है। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। धातु और हड्डियों की उपस्थित रहता है, धातु और हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। चमकीले वस्तु विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा और टीन का। 88% है और 12% है। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनिंगकरण। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता और निकल का। गन्ने की चीनी किनके सहयोग से बनी होती है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों के स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइड। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइड और आयरन सल्फाइड का। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का। देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये स्पीडी समान ज्ञान से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीडी को पढ़ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। पहला नंबर टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका उद्देश्य क्या था? तो विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। नेक्स्ट देखिए यूएनए का मुख्यालय अमेरिका के किस जगह पे है? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर, जो 17 एकड़ जमीन और 39 मंजिल का है ये, जिसके लिए भूमि कौन दिया था? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दान दे दिया था भूमि। तो बताइए इसका शॉर्ट जल्दी से बताइए। यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ पे है? तो मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है। ठीक है। इसके लिए भूमि किसने दान दिया था? तो डी रॉकफेलर ने दान दिया था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने दिया था। ठीक है। यूएनए दिवस कब मनाएंगे? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनए के वर्तमान सदस्य 193 है। ठीक है। 193वां देश कौन है? 10वीं सूडान है। यूएनए का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनए ने यूएन के संविधान चार्टर है जिसमें कितने अनुच्छेद है? 111 और 19 अध्याय है। यूएनए की आधिकारिक तो 6 भाषा है जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश है। अंग्रेजी फ्रेंच क्या है? ये कार्यकाली भाषा है। यूएनए में के कार्यकाली का सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थायिक महासभा कहते हैं।
सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष और सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें कौन कौन सा है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। ये 5 देश है अस्थायी सदस्य। हमारा भारत स्थायी सदस्य में नहीं है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम बिट्टो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रेडियोसिया नामक प्रश्न पर किया था। बिट्टो और अस्थायी सदस्यों को प्राप्त का निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग 6 है। यूएनए की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में की गई थी हुई थी। यूएनए के प्रधान महासचिव होते हैं। यूएनए के प्रथम महासचिव ट्रिग वैली थे। प्रथम एशियाई महासचिव थुयार्ड थे, जो बर्मा में थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, जो नीदरलैंड में हुई, जिसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है और कार्यकाल 9 वर्ष का होता है इनका। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो 1953 में बनी थी। यूएनए के प्रथम हिंदी भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनए दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बलक्ष्मी 1966 में। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि क्यूज के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा नहीं। मैं 4-5 बुक आज जरूर फॉलो करूंगी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को ही कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई, जिसके सभी कार्यकाल प्रधानमंत्री के तत्वाधान पर किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के 1983 में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 और 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह थे आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1995 को सोवियत संघ के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे में हुआ, जिसका पूर्व नाम था ऊर्जा संस्थान। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 के कलपक्कम में हुआ था। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल की खोज HC यूरे ने 1932 में किया। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत के में पहली बार नागर में 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा बागचू नदी पर स्थित है। भारत के प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु बिजली घर का निर्माण 1972 में मुंबई में अवस्थित है, जिसका निर्माण 1972 में हुआ। तारापुर परमाणु विद्युत घर का स्थापना 1972 में हुआ और यह मुंबई में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर की स्थापना हुआ 1972 में ही। ये रावट भाटा जो राजस्थान में है वहाँ अवस्थित है। ननौरा परमाणु विद्युत घर की स्थापना 1991 में हुई, जो यूपी के बुलंद शहर में स्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत घर के 1993 में हुआ, जो सूरत में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलोर के कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आ रहा है पंचवर्षीय योजना। आपको पता होगा पंचवर्षीय योजना से सभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए इसे भी रिवीजन कर लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। किस देश से प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। योजनाओं का अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पहली बार 1951 से 56 में आधारित था, जो हेडर डोवर मॉडल पर आधारित था, जिसमें कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। दूसरी योजना किस पर आधारित था? तो ये PC महानोबिस के मॉडल पर आधारित था, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। दूसरी योजना का काल 56 से 61 के दौरान भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना की। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग पे छोड़ रही हूँ। तीसरी योजना किस पे आधारित था? तो सैंडी चक्रवर्ती और महानोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना हुआ तृतीय, जो कि 61 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ, भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ और भयंकर सूखा था उस टाइम। वार्षिक योजना अवकाश 66 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रभाव प्रारंभ हुई। चतुर्थ योजना हुआ 1969 से 74 को गॉडगिल योजना, सुरक्षा बल भी कहा जाता है। पांचवी योजना 74 से 78 के मॉडल पर PV धर्क ने तैयार किया था, जो कि 1 वर्ष पहले 1978 में समाप्त हो गई। पांचवी पंचवर्षीय गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। अनवरत योजना 78 से 80, जिसमें रोलिंग प्लान भी कहा गया कि जनक डॉक्टर गुंडाल मिंडल को प्रेरणा प्रो रैंगर क्रिस थे। और देखिए IRDP NREP ये सब का जो है कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना जो 80 से 85 में चलाई गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 85 से 90 रही। और जवाहरलाल रोजगार योजना जो 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में प्रारंभ की। सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में भी हुआ। आठवीं में 92 से 97 का मुख्य उद्देश्य भारत संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुआ। 8वीं योजना में हुई थी और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 थी।
10वीं अब तक सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र और समोपयन अधिक समावेशी विकास था। तो देखिए फिर ये 3 बुक हम लोग ने रिवीजन कर लिया। 3 बुक के एक पेज को हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। अब हम लोग के पास आता है एनसीईआरटी सार संग्रह के क्वेश्चन। एनसीईआरटी सार संग्रह में देखिए हम अभी चल रहे हैं ज्योग्राफी, तो उसे चलिए रिवीजन करते हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है तिब्बत में। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अलकनंदा नदी पे। अमना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपुर श्रेणी के अमनोत्री हिमनद से। दामोदर नदी किस नदी की सबसे सहायक नदी है? तो यह है हुगली। नेक्स्ट चलिए, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस निलंबन डाउन रैपिंग के कारण विध्वंस घाटी का निर्माण होता है? तो उससे दामोदर नदी से। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो बेतवा नदी पर निर्मित है। अब देखिए भारतीय नदी प्रणाली, इसमें देखिए भारतीय नदी प्रणाली को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन आता है? तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में 2 प्रकार के होते हैं, पश्चिमी घाट में उद्गम होने वाली नदी और बृंद शैली में उद्गम होने वाली नदी। पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदी उद्गम होती है? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार। और विंध्य श्रेणी के उद्गम में होती है महानदी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो यह है चिनाब नदी। नर्मदा, ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस रचना का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख का। देखिए भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम बहने वाली नदी नर्मदा उत्तर में विद्यान पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। अरब में गिरने वाली 2 प्रमुख नदी है नर्मदा और ताप्ती। सोन नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है? पश्चिम की तरफ। लूनी नदी किस प्रकार के प्रवाह का उदाहरण है? भूमि बंधित अंतःबंधित। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर के किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी। मंदाकिनी नदी और चौड़ा वाली ताल नामक झील निकलती है सोनप्रज्ञा और बासुकी गंगा के में मिलती हुई बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे पढ़ते हैं। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है कावेरी की। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम बताइए। सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन है? गोदावरी, फिर महानदी, फिर नर्मदा और फिर ताप्ती। गोदावरी की लंबाई बताइए 1465 और नर्मदा का 1312, महानदी का 851 और ताप्ती का 724। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सा नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा के। कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। देखिए कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रभावित होती है। ये देखिए अब बिहार स्पेशल हो गया है उत्कर्ष प्रकाशन से, इससे बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आंसर चलते हैं। देखिए चलिए मगध साम्राज्य का हम लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए मगध जो है साम्राज्य में, उसमें हर्यक वंश का कार्यकाल होता है 544 से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश हो गया 412 से 344 ईस्वी पूर्व। नंद वंश हो गया 344 से 321 ईस्वी पूर्व। संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। शासनकाल 544 से 492 बिंबिसार का शासनकाल। इनकी पत्नी थी कौशला देवी, जो कौशल की राजकुमारी थी। चेलना लक्ष्मी की राजकुमारी थी और मद्र राजकुमारी क्षेमा थी। अजातशत्रु जो था कुनिक नाम से, उनका कुनिक नाम उपनाम था। प्रीतहर्ता था। शासनकाल उसका मतलब पिता की मृत्यु कर दिया। 492 से 460। पत्नी वाजिरा थी, प्रसेनजित की पुत्री थी। उदयन उसके बाद उसका पुत्र हुआ। 460 से 444 ईस्वी तक राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अंतिम शासक था नागदशक। नेक्स्ट शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 से 344 ईस्वी तक रहा। संस्थापक शिशुनाग। शासनकाल 412 से 339 ईस्वी। राजधानी वैशाली। कालाशोक काकवन। शासनकाल 394 से 366। राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अंतिम शासक नंदीवर्धन। उसके बाद है नंद वंश। नंद वंश का 344 से 371। संस्थापक महापद्मनंद उग्रसेन। शासनकाल 344 से 321। कुल 9 राजा जो है यहाँ पे शासनकाल नंद वंश के बाद। उग्रसेन, पांडुगत, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोबिसनक, दससिदक, कैरवत तथा घनानंद। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए जात और जनजातिगत किसान विद्रोह आंदोलन है। उसके बाद देखिए और ये संविधान से चल रहे हैं, उससे क्वेश्चन आंसर 1 पेज है। उसके बाद देखिए नागरिकता, इससे भी 2 पेज है। उसके बाद देखिए इससे लूसेंट से आ गया एशियंट हिस्ट्री, इससे भी 1 पेज है। उसके बाद और है ये देखिए कृषि, ये जो अनुसंधान संस्थान, शोध संस्थान, ये भी है BBC। उसके बाद देखिए करंट अफेयर है। तो ये सभी PDF आप लोग को कमेंट कीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि अच्छा लगा तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो बिल्कुल करना ना भूलें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ और आप लोग के साथ डेली क्यूज करवा पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।